शराब घोटाले के बाद अब शुगर घोटाला। अरविंद केजरीवाल जी का एक घोटाला और सामने आया जब उन्होंने अपनी बेल याचिका लगाई और ये कहा कि मेरा शुगर लेवल बहुत बढ़ गया है, मैं डायबिटिक हूं और मुझे तुरंत जेल से बाहर निकाला जाए। ईडी का सनसनीखेज खुलासा सामने आता है कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में जानबूझकर मीठी चीजें खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, तली चीजें खा रहे हैं, मीठी चाय पी रहे हैं, जबकि वो डायबिटिक 2 हैं जिनको ये चीजें कभी नहीं खानी चाहिए। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि उनकी शुगर लेवल बढ़ जाए और इस तरह से करके मैनिपुलेट करके वो जेल से बाहर आए। आज से पहले आपने यह तो सुना होगा कि हार्डकोर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो जेल से बाहर निकलने के लिए ऐसी मोडस ऑपरेंडी इस्तेमाल करते हैं। अरविंद केजरीवाल एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं और अपने आप को ईमानदार बताते हैं, लेकिन इस हद तक क्रिमिनल माइंडेड हैं कि जेल से बाहर निकलने के लिए ऐसे ऐसे वो घोटाले कर रहे हैं। अब ये जब सब कुछ सामने आया तो मानयोग कोर्ट ने तुरंत कहा कि जेलर से सारी रिपोर्ट मंगाई जाए और एडवोकेट साहब को कहा कि आप इनका डाइट प्लान दीजिए, इनको क्या खाना चाहिए है। अब ये सारी बातें सामने आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल जी घोटालेबाज हैं। उनका मकसद पॉलिसी में भी घोटाला करना था, शराब में भी घोटाला करना था और अपनी अब सेहत में भी, शुगर लेवल में भी घोटाला करना है ताकि वो जेल से बाहर आ सकें। दिल्ली के लोगों को सच समझ में आ गया, अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े घोटालेबाज हैं। ये डाइट चार्ट उन्होंने कोर्ट में जांच एजेंसी ने रखा है कि किस तरह से अपने शुगर लेवल को खराब करने के लिए अरविंद केजरीवाल को जो घर का खाना मिल रहा है उसमें जानबूझकर मिठाई और आम की मात्रा बढ़ाई गई है। जमानत पाने की छटपटाहट में इस तरह के षड्यंत्र रचना एक अपराधी द्वारा निंदनीय है और उससे भी बड़ी हैरानी जो मुझे दिखाई देती है। 11 तारीख को हम नवरात्रे, पूरा हिंदुस्तान नवरात्रे का त्यौहार मना रहा था, तीसरा नवरात्रा था, और कल राम राज्य की दुहाई देने वाले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जरा बताएंगे कि तीसरे नवरात्रे के दिन अरविंद केजरीवाल 4-4 अंडे खा रहे थे। कौन व्यक्ति नवरात्रों में अंडे खाता है जी? ऐसा कौन सा राम राज्य है? मतलब छल, कपट और धोखा वो उनके चरित्र में है, उनके पूरे कैरेक्टर में है। वो जेल के अंदर भी दिखाई दे। दिल्ली सरकार के अंतर्गत तिहाड़ जेल आती है और वहाँ के जितने भी मेडिकल अधिकारी हैं उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि उनके खाने की डाइट में क्या सामान उनको दिया जा रहा है। इसी तरह से अगर कोई अपराधी अपनी सेहत बिगाड़ने के लिए जानबूझकर इस तरह का सेवन करेगा तो ये षड्यंत्र की श्रेणी में आता है। मेरा मानना यह है कि जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और माननीय न्यायालय को भी संज्ञान लेना चाहिए कि ये सुविधा उस अपराधी को अब जारी रहेगी या नहीं रहनी चाहिए। मेडिकल अधिकारी हैं, अगर एक वीआईपी कैदी है और उसके हर मेडिकल बुलेटिन की जांच होती है, उसका मेडिकल बुलेटिन निकाला जाता है, पिछले कुछ दिनों में उनका वजन बढ़ा है तो उनको ये जांचना चाहिए कि उसका रीजन क्या है, क्यों घर के खाने में मिठाई बढ़ा दी गई, क्यों आम की संख्या बढ़ा दी गई, ये जांच का विषय है।